पढ़ लेंगे सब। लिखता है समीकरण 6m² अब माइनस के 7m + 2 = 0। समीकरण 6m² माइनस के 7m + 2 = 0 का हल समुच्चय लिखिए। हल समुच्चय कर रहा है, क्या कर रहा है? हल नहीं कर रहा, हल समुच्चय। समुच्चय का मतलब दोनों को लिख करके आंसरवा को अब ब्रैकेट में कर देना है। आंसर हो गया। चल देखिए, आओ पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करें। 10वां का है ना जी। डाइट हम लिखते हैं 6m² माइनस के 7m प्लस के 2 = में 0। मुनि जैसे कहेगा वैसे ही काम करिएगा। पहला पद गुना गुणनखंड से जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? पहला पद गुना 6 दूनी के 12 गया और 4 तिहाई 12 तो हो जाएगा 6m² माइनस के 4m और माइनस के 3m और प्लस के 2 = में 0। सही है। अब चलिए दोनों में है 2 2 2 कॉमन ले लेंगे। क्या चलते हैं, ध्यान देना बच्चे लोग। 2 लेते कॉमन, 2m नहीं तो 2 तिहाई, यहां बच जाएगा 3m। फिर 2 ले लिया कॉमन तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस के 2m 2 हो जाएगा। अब यहाँ ना माइनस के 3m प्लस के 2, यहाँ पे समझना पड़ेगा ये माइनस है। जब माइनस के कॉमन लेंगे 1, क्या लेंगे कॉमन? तो 3m बच जाएगा, 3m फिर माइनस के 2। आ समझे जी? अरे सबको समझ में आए कहानी? नहीं समझ में आया? देखो ये 3m है अब प्लस के 2 है, तो 3m प्लस के 2 है तो कोई भी नंबर में एक छुपल रहता है। दुनिया के कोई भी नंबर हो उसमें क्या रहता है? छुपा हुआ। एक अपने आप कॉमन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नंबर से 100 है, 100 में भी एक है, 1000 है, एक में भी उसमें भी एक है, एक है उसमें भी एक है, माने कि हर नंबर में एक रहता है। तो एक कॉमन लेने में क्या दिक्कत है जी? हमने एक को निकाल दिया बाहर। क्या निकाला? एक को बाहर निकाल। लेकिन चिन्ह को ध्यान रखना है, जब माइनस का चिन्ह पहले करेंगे तो अंदर का चिन्ह हो जाएगा उल्टा, पलट जाएगा। अगर प्लस का चिन्ह पहले करते तो अंदर का चिन्ह बदलता ही नहीं। चलो इतना तुम्हारा हो गया। अब लिखेंगे 2m माइनस के 1 और फिर हो जाएगा 3m माइनस के 2। ये तुम्हारा बराबर में क्या था? 0 था मुनि, बराबर में 0, बराबर में 0। अब आइएगा बारी बात से 2m माइनस के 1 तो m बराबर हो जाएगा क्या? पहले नेगेटिव के उल्टा तो हो जाएगा 1 और गुना के उल्टा इतना, एक आंसर। फिर 3m = 0 है ना, तो m बराबर देखिएगा नेगेटिव के उल्टा और गुना के उल्टा। अब हमको कहता है हल समुच्चय। देखो कहता है हल समुच्चय लिखिए। क्या कहता है? हल। तो कुछ एग्राम बाहर है जी, कुछ नहीं है जी। मंजली से काम करिएगा। हल समुच्चय के नियम क्या है? छोटकी बैकी लगाओगे नहीं चलेगा। बुझ गए? आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो 10 में 2 क्वेश्चन था, आप लोग बना लीजिएगा, 11 में आ जाएगा। द्विघात सूत्र से। कौन सा सूत्र? चलिए पहले आइए तो कोई लड़की बताओ तो यहाँ पे आकर के कौन आएगी? चलो यहाँ पे आओ, बताओ। आज तुमको पूछते हैं। आराम से आओ, बताओ, बोलो सूत्र। लो पूछो इसको से, बोलो क्या है? तो बोलो। -b प्लस माइनस b² फिर प्लस प्लस फिर घबरा रही है, घबरा रही है। प्लस 4a प्लस 4ac के रूट ओवर बटा 2a हो गया। नहीं फिर से बोलो, फिर से दिखा से बोल पीछे। -b प्लस माइनस b² प्लस 4ac के रूट ओवर बटा 2a। हमको ये बताइए, जाओ ये बता रही है ऐसा सूत्र में कोई डाउट है तो कोई डाउट? बच्चा घबराने से ऐसा होता है, आप याद करते हैं, लेकिन घबराने के कारण ऐसा होता है। एक जगह पर डाउट है,
तुम बताएगी। आओ आओ, कौन बताएगी लड़की में? लड़की का ऑफर है, बताओ शिवानी जी बताएगी। आओ इधर आओ, इधर जाओ, आराम से देख करके बोलो, पकड़ो इसको, सुनाओ। द्विघात समीकरण का सूत्र हाँ, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट 2a देखते हैं ना क्या घबराहट होता है ऐसे। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। उसी से चलो धन्यवाद, ठीक है। और आइए तब जरा लड़का को ऊपर देते हैं ना, अब सब लड़का को देते हैं, लड़का के। आइए छत्तीस उम्मीद आइए, अब आए नहीं, यहाँ आइए, यहाँ आइए। सौरभ कुमार आइए, अमर कुमार पासवान इधर आइए, अरे इधर आओ, बोलो, पकड़ो उसको माइक को। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है? द्विघात समीकरण के सूत्र है माइनस बी स्क्वायर रूट प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक बार फिर से बताइए, आप फिर से बताइए, आप लोग मत बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। बी नहीं, इसको और नजदीक लगाइए। हाँ, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर फिर माइनस 4ac बटा 2a। कौन वाला हो रहे थे गलती बोलते? अच्छा चलो ठीक है, बोलो चाहे आ जाओ, गिरा नहीं। और को आइए, समा का तुम आइए। भाई सुनिए, आप लोग फिर से ना बोलेंगे, आप लोग के बोलने से ही बच्चा घबरा जाता है। ऐसा नहीं कि सबको याद नहीं, सब बच्चा को, अरे लड़की सारा बच्चा को याद है, सबको याद है, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं ना कि यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, और उसी के चलते बच्चा और घबरा जाता है, और सबके गलती एको के सही नहीं आ रहा है। चलिए आइए, और नजदीक ले जाओ। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या बताइए? द्विघात समीकरण का सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac रूट बटा 2a। गलत नहीं है? सही है, सही है, सही है। अच्छा एक लड़का का ऑफर देते हैं, कौन आएगा जी? पवन कुमार जगह आओ, गुड़ क्या आओ, बताओ, आराम से आइए, आइए आओ, एकदम ऐसे गुरु, देखिए आवाज नहीं, एकदम आराम से, घबराना नहीं है बाबू, घबराना नहीं है, घबराओगे परेशान हो जाएगा। बोलो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है? बोलो। द्विघात समीकरण का सूत्र हाँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बटा 2a। अच्छा अच्छा, सही है, ये लड़का सही बता रहा है। इन्होंने जानते क्या बताया? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कहा है, तो 4ac कहिए तो 4ac कहिए, के रूट और बटा में 2a ने कहा। क्या कहा? यस सर, है ना, है ये लड़का सही है, लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं कि गलती है सही है, इसके चलते परेशान होता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, जाओ, वाह। अक बकाना ही नहीं है यार, आप लोग क्यों बकाते हैं? हम आपको बुलाते हैं, आइए, आप लोग गलती नहीं बताइएगा, पढ़े लिखे वाला बच्चा है, गलती बताइएगा। आपको याद रहता है लेकिन घबराते हैं, घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए आइए, चलो यहाँ देखो, 11 का है ना, देखिए 11 के पहला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2 इक्वल टू में ए ना है, सब यहाँ देखो, यहाँ a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा माइनस के 5 और c बराबर हो जाएगा 2। यहाँ ले देंगे द्विघात सूत्र से, क्या से?
माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। कोई दिक्कत किसी को? तानी मनी ये तुम्हारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस फॉर्मूला से। ये तुम्हारा सूत्र है, खाली आवाज नहीं दीजिएगा, आवाज दीजिए बड़ी मार मारेंगे। माइनस के भी तो माइनस यहाँ है, ये वो खानदानी के माइनस होता है और वो यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? डायरेक्ट लिख दें हम कि एक बार चल दें इसे, देखो एक बार ऐसे हो जाएगा, फिर एक बार ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर तो माइनस के 5 के स्क्वायर माइनस के 4 ए में कितना 3 और सी में कितना 2 के बटा में ए में कितना 3 ध्यान देंगे। 3 दूनी के 6 चको ज्योतिया तुम नहीं पढ़ रहे, तुमको पीट देंगे हम। चले यहाँ देख, 3 दूनी के 6 चको 24, ये आपका 24 बन गया। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 तब 25 यहाँ है और 24 यहाँ, अब बीच में किसका चिन्ह है? अब बताइए 25 में से 24 निकालिए कितना बचेगा? और 1 के वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये टोपी जो है से वर्गमूल का ना है, यहाँ पर ही पूरा कंडीशन जो है ना सोल्व करने पर 1 आया, नहीं आया 1। एक बार फिर से, ये तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये माइनस है तो 5 5 और 4 तिहाई बाद उनके एने हो गया 24 और हो गया 25 और बिचवा में है माइनस का चिन्ह, तो 24 घटाइए तो 1 न बचेगा। आई के वर्गमूल आई माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 5 आई प्लस माइनस 1, क्योंकि वर्गमूल निकालते का आया और 3 दूनी के एक बार जोड़ के एक बार जोड़ के एक बार आइएगा, तो 5 और 1 6 बटा के 6 बच गया 1, ये जोड़ दिए हैं और एक बार घटा के 5 में से 1 गया तो 4 और बटा में 6 तो 2 दूनी के 3 दूनी के बराबर के 2 बटा के 3। आंसर में लिख देंगे क्या? 1 और 2 बटा के 3, ठीक है। अगर हल समझ का था बाबू तो ऐसे करते और तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत? भारी लगा किसी को? नहीं सर। कोई बच्चा को नहीं? आइए, अच्छा तो इसमें 2 गो है, ये बना लीजिएगा ना, ना एक ही गो है, यहाँ है ना, ये बन जाएगा, बोलिए। अरे ए हो गया ई, अब बी हो गया ई, सी हो गया ये, फॉर्मूला तो आपको लिखा ये है, ठीक है। आइए 12 में हल करें, इतना है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू में। चलिए अब जब हाथ लगा दिए द्विघात सूत्र से, तो इसे चल जाते लेके बार बार सबसे कियागा। बोलो ए में कितना है, बी में कितना है, सी में कितना है, तो आइए द्विघात सूत्र से, कहां से? द्विघात सूत्र से क्या होता सूत्र बताइए तो? माइनस बी प्लस माइनस लेकिन देखिए ताजुब लगा, हर एक बच्चे को आता फॉर्मूला, लेकिन ना जाने इस मंच का क्या गरिमा होता है। यहाँ आते हैं बच्चा बस धड़कन बढ़ गया, एक ही सूत्र को 3 बार बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन कभी यहाँ गलती तो कभी यहाँ। देखिए ये लड़की बता रहा है स्क्वायर में, अब माइंड ऐसे देखो ना बोलती लेकिन जानते हैं बार बार इसको माइंड से ही निकल रहा है बी स्क्वायर ऐसा है ना, जबकि याद करके आई है लेकिन बी स्क्वायर। तो इसी चीज को आप लोग क्या करिएगा, एकदम दूर भगाइएगा, इसी को दूर भगाना है। हाँ उसको प्लस माइनस जे खवा के बोल बार बार एक ही चीज बोल रही है। हाँ आप भी लेकिन दुधा रहे थे, है ना जी। तो इसी चीज को दूर करना है आप लोग को। हम बारी बारी से सूत्र पूछेंगे, आइएगा। अब कभी मत लग जाइएगा, कभी मत लग जाइएगा कि हम यहाँ पे आएंगे तो हमको डर लगेगा, गिर जाएंगे, नहीं ये सब आत आप छोड़िए। तब आइए
इसको सोल्व करना है जी। तो देखो भाई माइनस के बीच तो ए है बी है, देखिए माइनस के बी में कितना से कितना है 3 है ना जी। तो एगो नेगेटिव यहाँ एगो यहाँ है, तो आप बताइए नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो लिख देते हैं, चलो भाई तोहनी मूर्ख बन के माइनस की कितना है 3 ना भैया, और एगो आप पहले न था माइनस, फिर प्लस माइनस और रूट ओवर बी स्क्वायर ना, तो -3 के स्क्वायर -4 ए में माइनस के 3 और ए -3 नहीं है ए में 1 है, ए में 1 है और सी में कितना है ए बी सी 10 नहीं है -10 है, फिर से मिला जाएगा सी में हो गया ठीक, बी स्क्वायर। अच्छा रुक जाइएगा, परेशानी बात बताओ, यहाँ लिखिए ए बी सी, ए में कितना हो जाएगा? ए में हो जाएगा 1 है ना जी, बी में कितना हो जाएगा? माइनस के 3, सी में कितना हो जाएगा? अब सही हो गया। अब मान पुट करिए, तो माइनस के बीच और रुको ना भाई, माइनस के बीच फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर -4 तो रह गया, फिर ए में 1 और सी में -10, ऐसा सही है ना। अब आइएगा बटा में 2a में 1, बस सोल्व करिए, माइनस माइनस आई प्लस माइनस, देखिएगा 3 तिहाई ये प्लस का चिन्ह हो गया, फिर 4 का आई 4 दां का, ये पूरा यहाँ से आता 40 होगा, लेकिन मास क्या हो गया प्लस, और यहाँ हो गया 3 तिहाई 9 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 40 के रूट ओवर बटा में 2, तो 40 और 9 49 के वर्गमूल, एक बार जोड़ के एक बार फिर से एक बार जोड़ के एक बार, इसका मतलब एक बार जोड़ के एक बार, तो 7 और 3 10 बटा के 2 काट के आएगा 5। अच्छा ठीक है, यहाँ पे घटाइएगा तो 7 में 3 जगह, तो माइनस के 4 और बटा में 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा 5 और माइनस के 2। ठीक है, 13 में आइएगा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -5 + 3 = 0 के मूल निकालिए। बस सब तो वही क्वेश्चन है, आप पूछने लायक है ये नहीं है, सब क्वेश्चन हल्का हो गया। 2x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 3 = में 0। आइए चलिए अब इसको सोल्व करें गुणनखंड से, हम दोनों मिला सोल्व कर रहे हैं, गुणनखंड से भी और द्विघात सूत्र से भी। देखो मुनि 3 दूनी के 3 दूनी के 6 और 3 अदू क्या होता है 5 और 6 इकाई 6 में से भी एक जाएगा तो बचेगा 5 नहीं। तो यहाँ ये देखना होगा कौन सा इसका 2 आंसर आ सकते हैं। ठीक है ना, पहले मिला जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 आ जाएगा ना, और 6 इकाई 6 में से एक जाएगा तो भी आएगा 5 है ना जी। चलिए हम लिख चलते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के x। देखिए 6 इकाई 6 इकाई तो 6 में से क्या बचेगा 5x, फिर प्लस के 3 = में 0। देखो मुझे 2x ले लो कॉमन तो हो जाएगा x माइनस के 3, फिर क्या हो जाएगा नहीं ये नहीं चलेगा, यहाँ ऐसा होगा ना, ओ यहाँ चलेगा आपको माइनस के चिन्ह और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6 3x और 2x। अब यहाँ हो जाएगा क्या आपका x निकलेगा कॉमन, तो 2x और माइनस के 3 फिर माइनस के 1 लें कॉमन तो हो जाएगा 2x और माइनस के 3 = में 0। ठीक है, आवाज आ रही है। फिर यहाँ देखेंगे x माइनस के 1
हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0। आंसर लाना है x माइनस को 1 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। फिर याद रखना 2x माइनस के 3 इक्वल टू में 0, तो x बराबर नेगेटिव उल्टा और गुना उल्टा। अब आंसर हो गया एगो 1, एगो हो गया 3/2। कोई दिक्कत? 3 के 13 कोई बन गया। अब समझ में कहानी है। 6 और हम जब 1 तोड़ रहे थे तो यहाँ पर ही प्लस का चिन्ह बदल जा रहा था, इसीलिए वो मैथ नहीं चल पाया। हमने 3 और 2 को तोड़ा, तो आपको आंसर आया 1 और 3/2। ठीक है, यहाँ पर ही हो गया। अब इसको ना निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करें। 1 2 3 4 में 13 में जी, तो 4 गो में कोई 2 को सोल्व कर देते हैं। एगो फर्स्ट वाला, चलिए आइए देखो तो 14वां क्वेश्चन फर्स्ट वाला मांग रही है लड़कियां लोग। 4/3x² माइनस के 2x और प्लस के 3/4 इक्वल टू में क्या है 0। आइए, ये आपका मैथ रह गया। आओ, अगर आप चाहते हैं कि सर क्या हम इसको सीधा कर सकते हैं तो सीधा कर लीजिए। 4 तिहाई ये लघुत्तम क्या ज्ञात 4 तिहाई। देखो सीधा करने का आसान तरीका 4 तिहाई 12, तो 12 लघुत्तम आया है, तो ऐसा करें दोनों ओर 12 से गुना कर लेंगे। दोनों ओर 12 से, तो मुन्नी जब दोनों ओर 12 से गुना करेंगे तो 4/3 x² गुना में 12, सही है। फिर माइनस 2x गुना में 12, फिर प्लस 3/4 और गुना में 12, फिर बराबर 0 गुना के 12। हमने दोनों ओर क्या किया है 12 से गुना किया। 12 लाए कहाँ से, तो दोनों को लघुत्तम लिख करके नहीं आइएगा। 3 चकोर 4 तिहाई, सबसे आसान नियम, तो 4 चक्को 16, 16 x²। ठीक है मुनी, माइनस यहाँ देना बाद उन्हीं के 24x और प्लस 3 तिहाई 9 आजकल 2 में 0। अब कोई भी नंबर में 0 ना देखी का 0 देख लो, कोई भी नंबर हो उसमें 0 से गुना करे पर 0 ये बन जाता है। अब बताइए इसमें a हो गया, ये न हो गया, और ये b और ये हो गया c, हो गया। आइए क्या लेते, a बराबर 16, b बराबर -24 और c बराबर 9। तो चलते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से ठीक है, क्या होगा माइनस के b और प्लस माइनस 4ac के हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस के b है, क्या ये माइनस के b है ना, तो ये माइनस को जो b है आपका, इस b को हम यहाँ देखना है, माइनस है तो माइनस क्या हो जाएंगे। आइए तो हो गया प्लस के चोचना हो गया, फिर प्लस माइनस है, कहाँ दे दिए, ये तो माइनस है, एक माइनस यहाँ है, हाँ अच्छा हाँ 24, फिर प्लस, फिर b² है तो b² में कोई हो गया, फिर माइनस क्या होगा 4, फिर a ना, a में 16, फिर c में कौन देगा 9। ठीक है, बटा में a में कितना 16, ठीक है 576 ठीक है, फिर माइनस हाँ 16 44 से 144 कितना आएगा 144 में करिएगा 4 से गुना, तो 4 चक्को 16 के 6 और 14 चक्को 56
एक 57। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा मुनीत? बताओ तो मुनीत, रूट ओवर है ना, और रूट डाल सकते हैं इसको, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ना हो जाएगा 0। तो हो जाएगा खाली 24 बटा में 32। नहीं अरे भाई ये तो खत्म हो गया ना जी, 0 हो गया। तो 0 के वर्ग में निकलेगा ना, ऐसे रहता है पूरा 0, ये हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 4 से भागा देंगे, 4 अति 8 से, 8 तिहाई 24, 8 चौको 32 बराबर 3 बटा के 4। लेकिन हमको तो आंसर आना चाहिए 2 गो। तो देखो यह से प्लस माइनस एने लिखा रहा है, ये एने खाली पल से है, ये जो प्लस माइनस है से इधर लिखा रहा है और इधर नहीं है कुछ हो, तो इसका सिर्फ पल से ना है जी। तो ये दोनों आंसर वह पल से में लिख देंगे, या ले देंगे 3 बटा के 4 और एक और लिख देंगे 3 बटा के 4। ठीक है, हो जाएगा। अब मिला ये आंसर सही है कि कोई दिक्कत है किसी को? सब सही है।